इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है 7 जून को, और अमली तौर पे तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत चुकी है। और ये कहते थे कि सालसी के रोल की वजह से हम पॉपुलर हो गए और इमरान खान साहब जो है वो पस मंज़र में चले गए हैं। तो आपने देख लिया होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी इमरान खान का खौफ है। असद कैसर साहब को रोकने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट की पूरी ट्रैफिक को बंद करना पड़ा। तो जो हम कहते थे कि एक रियासत 2 दस्तूर, तो उसका अमली नमूना जो है वो GB इलेक्शन है, जहाँ पे इस वक्त 2 दस्तूर हैं, लेकिन अमली तौर पे तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी। लेकिन अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। 3 साल से वो जेल में हैं। 3 साल से ना किसी ने तस्वीर देखी, ना आवाज़ सुनी। तो अवाम फैसला कर बैठी है, हमने सिर्फ अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उसके मैकेनिज़्म पे हम काम कर रहे हैं, अपनी उम्मीदवारों से राब्ते में हैं, और उसके लिए हम हर एक लाएअमल अभी से दे रहे हैं कि अगर हमें रास्ते बंद करने पड़े, हमें गिलगित बल्तिस्तान को पूरा बंद करना पड़ा, हम बंद करेंगे। पंजाब की हुकूमत हमारी थी, हमसे छीनी गई। फिर इसी तरह आपने देखा होगा कराची की 20 में से 19 सीटें हम जीत चुके थे फॉर्म 45 पे। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि एक हम अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। दूसरा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वहाँ पे हमें प्लेइंग फील्ड इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मुज़म्मिल साहब ने काफ़ी डिटेल्स में जो इकनॉमिक कंडीशन है, जो बजट के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक इम्तियाजी सलूक इख्तियार किया गया है, उस पर काफ़ी डिटेल फिगर्स आपके सामने रख के पूरी डिटेल्स आपको बता दी। मैं कुछ बात GB इलेक्शन पे करना चाहूँगा। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है 7 जून को, और अमली तौर पे तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत चुकी है। वो जो कहते थे कि हम बड़े पॉपुलर हैं और हमने एक सालसी का रोल प्ले किया है, अच्छी बात है, आपने एक सालसी का रोल प्ले किया। और ये कहते थे कि सालसी के रोल की वजह से हम पॉपुलर हो गए और इमरान खान साहब जो है वो पस मंज़र में चले गए हैं। तो आपने देख लिया होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी इमरान खान का खौफ है। जिस तरीके से हमारी लीडर्स को कैंपेन के लिए नहीं छोड़ा गया, जुनैद अकबर खान साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर सुबह बदर कर दिया गया। असद कैसर साहब को रोकने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट की पूरी ट्रैफिक को बंद करना पड़ा। सलमान अकरम राजा साहब को कल इंटर नहीं होने दिया गया। पंजोता साहब उनके हमरा थे, उनको इंटर होने नहीं दिया गया। तो जो हम कहते थे कि एक रियासत 2 दस्तूर, तो उसका अमली नमूना जो है वो GB इलेक्शन है, जहाँ पे इस वक्त 2 दस्तूर हैं। एक कवानीन PTI के लिए है और दूसरे जो कवानीन है वो दूसरे पार्टियों के लिए है। लेकिन अमली तौर पे तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये फैसला कर बैठे हैं कि 7 जून को तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, जिनके निशानात भी मुख्तलिफ हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो हमने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अलायंस बनाया, जिसका निशान पोलो मैन था। और जब इनको ये इंफॉर्मेशन मिली कि PTI के तमाम कैंडिडेट्स के निशान एक होगा, तो वो पोलो मैन का जो निशान था उसको भी कैंसिल किया गया, और हमारे जो उम्मीदवार थे उनको आज़ाद तस्वर किया गया। किसी को ट्रांसफार्मर का निशान दिया गया, किसी को चारपाई, तो किसी को खैमा, तो किसी को विकेट। लेकिन अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। 3 साल से वो जेल में हैं। 3 साल से ना किसी ने तस्वीर देखी, ना आवाज़ सुनी, और एक ट्वीट का खौफ इतना है कि ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये एक ट्वीट के सामने नहीं ठहर सकता। तो अवाम फैसला कर बैठी है, हमने सिर्फ अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उसके मैकेनिज़्म पे हम काम कर रहे हैं, अपनी उम्मीदवारों से राब्ते में हैं कि आपने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। फॉर्म 45 की जो रिज़ल्ट्स हैं उसको फॉर्म 47 पे कन्वर्ट करने हैं, और उसके लिए हम हर एक लाएअमल अभी से दे रहे हैं कि अगर हमें रास्ते बंद करने पड़े, हमें गिलगित बल्तिस्तान को पूरा बंद करना पड़ा, हम बंद करेंगे। क्योंकि 8 फरवरी का एक तल्ख़ तजुर्बे से हम गुजरे हैं, जहाँ हमारी 180 सीटें थी और हमें 98 सीटें फॉर्म 47 पे दी गई हैं, और वो भी फिर कम करते करते आज हम 76 सीटों पर इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं। पंजाब की हुकूमत हमारी थी, हमसे छीनी गई। फिर इसी तरह आपने देखा होगा कराची की 20 में से 19 सीटें हम जीत चुके थे फॉर्म 45 पे, वो हमसे छीनी गई और MQM और पीपल्स पार्टी में बांटी गई। फिर इसी तरह बलूचिस्तान की हमारा मैंडेट हमसे छीना गया। तो हम एक तख्त तजुर्बे से होके यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है उस तजुर्बे से। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि एक हम अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। दूसरा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वहाँ पे हमें प्लेइंग फील्ड इस वक्त अवेलेबल नहीं है। वहाँ जहाँ ये PTI का झंडा देखते हैं, जहाँ कॉर्नर मीटिंग देखते हैं, पुलिस पहुँच जाती है। लेकिन उसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है, वो जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के उम्मीदवार हैं,
ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کڑے ہیں، ان کی جو بھی نشانات ہیں وہ گھر گھر پہنچا رہے ہیں. جس طریقے سے 8 فروری کو انقلاب آیا تھا عمران خان صاحب کے نام پہ، اسی طرح انشاءاللہ گلگت بلتستان میں بھی ہم اپنی حکومت بنائیں گے. ہم اپنے ووٹ کا تحفظ کو یقینی بنائیں گے. جہاں تک اکنامک کنڈیشن کی بات کی مزمل صاحب نے، وہاں آج ARY کی رپورٹ آپ کے سامنے سے گزری ہوگی کہ جو کاروباری اعتماد تھا 22% سے کم ہو کے 13% رہ گیا ہے. ملٹی نیشنل 100 سے زیادہ کمپنی اس وقت ملک سے جا چکی ہیں. 4 سال سے یہ جو ٹولہ ہے 17 سیٹوں والا عذاب کی طرح اس ملک پہ مسلط ہے. اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کسی ایک سیکٹر میں یہ ہمیں بتا دے کہ وہاں پہ اس سیکٹر نے پاکستان میں ترقی کی ہو. آپ رجیم چینج کے ٹائم فگرز اٹھا لیں اور آج کے فگر اٹھا لیں، اس میں آپ دیکھ لیں کوئی ایک چیز یہ بتا دیں، انویسٹمنٹ ہو، ڈالر ریٹ ہو، اکنامک کنڈیشن ہو، سینسٹیو پرائز انڈیکیٹر ہو، دال چینی آٹا جس میں آتا ہے. کسی ایک سیکٹر میں اس تجربہ کار ٹولے نے کسی ایک سیکٹر میں کامیابی حاصل نہیں کی. 50 سے زیادہ دورے شہباز شریف کر چکے ہیں، وہاں جا کے بوگس MAUs بھی یہ سائن کرتے ہیں. وہ جو MAUs یہ وہاں پہ سائن کرتے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں وہ MAUs ایک یہاں پہ ہمیں دکھا دے جس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہو، جس MAU کے ذریعے یہاں پہ انویسٹمنٹ آئی ہو، جس MAU کے ذریعے جو MAU میں جو شکی تھی وہ امپلیمنٹ ہو. تو بات بڑی واضح ہے کہ انشاءاللہ گلگت بلتستان بھی تحریک انصاف سویپ کرے گی، اور جو بھی الیکشن اس ملک میں ہوگا وہ انشاءاللہ عمران خان صاحب جیتیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.